बहुत रिक्सी हेलो 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 14 अप्रैल के दिन जिस महापुरुष का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ग्राम सभा मरगूपुर में जो हमारे बीच में आए हुए हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे विधायक नौजवान साथी आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव जी और उनके बगल में बैठे हुए हमारे नेता होलसा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख आदरणीय अमन यादव जी अभी जो इस कार्यक्रम में व्यवस्था दिए हैं, जो हमारे बगल में खड़े हैं आदरणीय आदिल जी, ग्राम सभा के माताओं बहनों नौजवान साथियों, ये जो 14 अप्रैल हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं इस बारे में हमें बहुत कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 131वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है और इतने दिन से तमाम इनके बारे में पढ़ने और सुनने का मौका मिला। ये उस समय जब किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किए होंगे, किस प्रकार से दबे कुचलों के बारे में इनकी सोच पैदा हुई होगी, जब ये विद्यालय में जाते थे इनको इनके ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना की जाती थी, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। इन सभी व्यवधान के बाद भी यह महान पुरुष हम लोगों के बारे में सोचने का काम किया, लिखने का काम किया। साथियों, इनसे जब एक बार पूछा गया कि अगर दलितों के बारे में सोचना हो और देश के बारे में सोचना हो, इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम दलितों के बारे में सबसे पहले सोचने का काम करेंगे। और जब इनसे यह भी पूछा गया कि अगर हमें अपने बारे में सोचना हो और देश के बारे में सोचना हो, इस महापुरुष ने कहा था कि हम सबसे पहले देश के बारे में सोचने का काम करेंगे। साथियों, जब इनको शिक्षा दी जा रही थी और जब इन्हें विद्यालय में जाने का अवसर मिला, तो जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग थे, इनको क्लास में बैठने का अवसर नहीं देते। इनको बाहर टाटपट्टी पर बैठाया जाता था और बैठाने के बाद जब अध्यापक आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचती थी और जब वो इस बात को कहते थे कि गुरुजी ये बात हमको सुनाई नहीं पड़ रही है, वो गुरुजी सामंतवादी विचारधारा के थे, मनुवादी विचारधारा के थे, तो वो कहते थे क्या तुम्हें बैरिस्टर बनना है? मैं समझता हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद इस महापुरुष पर लगा और मैं बता देना चाहता हूं कि आदमी और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरे विश्व में विद्वानों में नंबर 1 पर अगर किसी को पुरस्कार मिला तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूं और मैं तब तक जिंदा हूं जब तक के संविधान जिंदा है। मेरे चाहने वालों, इस संविधान की रक्षा करना। इन सब बातों के साथ मैं नौजवान साथियों, आपके बीच में हम लोग सारे लोग आए हुए, हमारे विधायक भी आए हुए हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है। ये जो सामंतवादी विचारधारा के लोग आए हुए हैं और संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपकी। बाबा साहब ने लिखने का काम किया, वो कितना महान पुरुष रहा होगा जिसने इसको लिखकर और उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी। आने वाले दिन में हम लोग सारे लोग संगठित होकर, किसी एक के बस की बात नहीं है, पूरा बहुजन एक होकर इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करिएगा, तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।